श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म अंधविश्वासी हैं। वस्तुतः हिंदू धर्म ही सबसे प्राचीन धर्म है और ये अंधविश्वासी नहीं, एक एक छोटे से छोटे प्रकरण को इसमें विस्तार से पुराणों में बताया गया है। आपको इतना विस्तृत किसी भी संप्रदाय में नहीं मिलेगा। धर्म माना जाए तो सिर्फ सनातन धर्म है, बाकी तो समस्त संप्रदाय मात्र हैं। अब देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं मल विसर्जन पर, अर्थात शौच पर। शौच जाना किस प्रकार से होना चाहिए, उसके बाद क्या कृत्य करने चाहिए, उनको मैं आपको बताऊंगा। कहा जा सकता है कि बिना पुस्तक को पढ़े भी मनुष्य प्रतिदिन मल त्याग करते ही हैं। मतलब बहुत सारे कहेंगे क्या ये नियम के बगैर मल त्याग नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सब कुछ हो सकता है किसी भी ज्ञान के, परंतु मनुष्यों की बात छोड़ दीजिए, पशु पक्षी भी बिना किसी रुकावट के इस प्राकृतिक आवश्यकता को पूरा कर लेते हैं। फिर ऐसे घिनौने विषय पर व्यर्थ ही प्रश्न काले करके समय का दुरुपयोग क्यों? किंतु वास्तव में ऐसा विचार करना भूल है। दैनिक चर्या का जो सर्वांगी विधान शास्त्रकारों ने बतलाया है, उसके ज्ञान के बिना की जाने वाली समस्त क्रियाएं अधूरी रहती हैं। हमें सभी चीजों का ज्ञान होना चाहिए और लाभप्रद सिद्ध होने की अपेक्षा हानिकारक सिद्ध होती हैं। इस विषय की ओर समुचित ध्यान न देने के कारण ही 3/4 मनुष्य नाना प्रकार की शारीरिक और मानसिक व्यथाओं से पीड़ित रहते हैं। ये सोच जाने की विधि और प्रक्रिया व्यवस्थित याद नहीं होने से बहुत ज्यादा लोग पीड़ित रहते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसे घिनौने किंतु अनिवार्य और आवश्यक विषय पर भी चंद पंक्तियां अवश्य लिखी जाए। प्रत्येक मनुष्य को दिन में 2 बार शौच अवश्य जाना चाहिए। प्रातः भगवत स्मरण के अनंतर शैया से उठते ही शौच जाना चाहिए और सायंकाल करीब 4 या 5 बजे आयुर्वेद शास्त्र की दृष्टि से हवादार खुले मैदानों में शौच जाना जन स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभकारी है, क्योंकि इससे मल के विषाक्त कीटाणु शरीर में प्रविष्ट होकर हानि नहीं पहुंचा सकते और खुली वायु में श्वास लेने से शौच भी सुखप्रद होता है। देखिए, इसके लिए आजकल शौचालय बन चुके हैं, परंतु जिस प्रकार खुले वातावरण में शौच जाने का विधान है, उसी प्रकार हमारा शौचालय भी थोड़ा सा बड़ा हो और बड़ा होने के बाद वो साफ स्वच्छ हो, उसको प्रतिदिन व्यवस्थित धोया जाता हो, तो वो शौचालय का उपयोग किया जाना भी उपयुक्त है। परंतु शौचालय ही पीला पड़ रहा है, गंदा है, बास आ रही है, तो ऐसे में शौच जाना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके विपरीत शहरों में लोग प्रायः पखानों में शौच जाते हैं, जो कि तंग और सिलदार कोठियों में बने हुए होते हैं। घर के सभी पुरुष उसी गंदे पखाने में शौच जाने को बाध्य होते हैं। वहाँ हवा के साथ कीटाणु उड़ते रहते हैं, जो श्वास के रास्ते भीतर जाकर मनुष्य के स्वास्थ्य को नष्ट कर डालते हैं। एक ही पाखाने में जाने वाले मनुष्यों की प्रकृति प्रायः भिन्न भिन्न होती है। उनमें बहुत से रोगी हो सकते हैं। उनके रोग के कीटाणु दूसरे व्यक्ति में संक्रामक रोगों को फैला देते हैं। इस दुरावस्था में आज सुधार की बड़ी आवश्यकता है। सफाई की ओर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, तभी देश में के गिरते हुए स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। सबसे प्रथम प्रयत्न तो यह होना चाहिए कि जो लोग शहर से बाहर शौचार्थ जा सकते हैं, वे अवश्य बाहर ही जाया करें। शेष लोगों के लिए जो प्रबंध हो वह उत्तम होना चाहिए। आप चाहे खुले मैदानों में शौच जाएं या पाखाने में, किंतु इस विषय के स्वास्थ्य सम्मत कुछ शास्त्रीय नियमों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रीय नियमों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए, अर्थात शौचालय साफ होना चाहिए। बाहर जाना आवश्यक नहीं है, मैदान में जाना आवश्यक नहीं है, परंतु जिस शौचालय का उपयोग कर रहे हैं वो साफ स्वच्छ होना चाहिए। शौचे च सुखमासिनः प्राङ्मुखो वाप्युदङ्मुख शिरा आप्रावृत्य कर्णो च मुक्त कच्छ शिखोऽपि वा।
अर्थात मनुष्य को चाहिए कि मल त्याग के समय शीर तथा कानों पर वस्त्र लपेटकर, शिखा तथा वस्त्र ग्रंथि खोलकर पूर्व अथवा उत्तर दिशाभिमुख होकर सुखपूर्वक समभूमि में बैठे। इस श्लोक में 3 बातों की ओर विशेष बल दिया गया है। शीर तथा कान वस्त्र से ढके हो, वस्त्र ग्रंथि तथा शिखा खुली हो, पूर्व या उत्तर की ओर मुख हो, सुखपूर्वक स्थिति। उपरोक्त 3 बातों का एक ही उद्देश्य है और वह है सुगमतापूर्वक मल विसर्जन। शीर तथा कानों पर वस्त्र लपेटने से रक्त का दबाव ऊर्ध्वाभिमुख न हो रहकर अधोमुखी बन जाता है। शीर तथा कर्ण स्थानीय उन स्नायुओं में जिनका सीधा संबंध मलाशय के साथ है, इस प्रकार की क्रिया द्वारा उष्णता और उत्तेजना होती है। देखिए, यहाँ पूर्व और उत्तर की ओर मुख बताया है, तो पूर्व की तरफ जो सूर्य नारायण निकलते हैं तो उनकी तरफ मुंह नहीं किया जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। ऐसा ये मत कहीं से एक तरफ से लिया गया होगा, परंतु पूर्व मुख कभी सोच नहीं जाना चाहिए। मुंह या तो उत्तर की तरफ हो या फिर दक्षिण की तरफ भी रखा जा सकता है। सोच जाने में अलग अलग विधान है कि कब उत्तर को मुंह रखें, कब दक्षिण को मुंह रखें, कब पूर्व कब पश्चिम, ऐसा भी विधान पाया जाता है। परंतु हमें कभी पूर्व पश्चिम शौचालय नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा बनाएंगे तो वहां पर हमें हमेशा ही एक ही तरफ मुंह रख के बैठना पड़ेगा, और उत्तर दक्षिण बनाएंगे तो उसमें हमेशा उसका उपयोग किया जा सकता है, जिसका प्रभाव यह होता है कि मल बिल्कुल साफ हो जाता है और कोष्ठबद्धता नहीं होती। आजकल के शास्त्र परांगों को अप टू डेट जेंटलमैन तथा अन्य शिक्षा शून्य मजदूर आदि मलाशय में उष्ण तथा उत्तेजना पहुंचाने की गरज से घंटों पाखानों में बैठे सिगरेट और बीड़ी, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, और बहुत सारे तो चाय मिलेगी तो प्रेशर बनेगा, ये सब बातें गलत है। उत्तेजना बीड़ी सिगरेट के दम लगाया करते हैं, ऊपर से मुख का व्यापार तथा नीचे से गुदा का व्यापार चलाते हैं। ऊपर से तो मुंह का भी व्यापार चल रहा है, नीचे से गुदा का भी व्यापार चल रहा है, दोनों काम एक साथ चल रहे हैं। ऊपर से मुंह भी चालू है, नीचे से मुंह भी चालू है, तो ये गलत है। एक मुंह चालू रहे तो दूसरा द्वार बंद रहना चाहिए, नहीं तो लोगों के दिमाग में ये बैठ चुका है कि मैं शौचालय में बैठकर जहां तक बीड़ी नहीं पीऊंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा, गुटखा नहीं खाऊंगा, तंबाकू नहीं खाऊंगा, वहां तक मेरे प्रेशर बनेगा ही नहीं। ये गलत धारणा है। अर्थात खाना और जाना एक साथ हो गया ये, इसलिए खाना और जाना दोनों एक साथ नहीं करना चाहिए। ऊपर से मुख का व्यापार तथा नीचे से गुदा का व्यापार चलाते चलाते भी बेचारों का कोष्ठबद्धता से पिंड नहीं छूट पाता। इधर कभी आप तो को लार्ड मेकाले के मानसपुत काले साहबों के यहाँ जाने का अवसर मिल जाए तो आप देखेंगे कि वे भी प्रातरुत्थाय मंजस्तु लाला क्लीन मुख अपमान टीम का बिंबिस्कुटम केकम सेव्ये नित्यमेव ही। टुडे स्मृति के इस आदेशानुसार गरम गरम चाय पीकर मलाशय को हिट देते हुए सोच जाना पसंद करते हैं। ये सब विचित्र लीला इस साधारण सी क्रिया को न जानने तथा जानकर भी पुराने बनाम डरती रिवाजों में परिगणित होने से त्याज्य समझने के कारण हैं। देखिए, बहुत सारे सुबह उठकर चाय पिएंगे, बिस्किट के साथ चाय, ये गलत है। व्यक्ति को 2 बार भोजन करना चाहिए। प्रातः उठकर स्नान संध्यादि से निवृत्त होकर भोजन कर लें। ऐसा नहीं कि सुबह 8-9 बजे नाश्ता कर ली और फिर 1 बजे भोजन कर रहे हैं, शाम का भोजन रात को 10-11 बजे कर रहे हैं, तो आप बीमार पड़ जाएंगे। भोजन प्रातः का अधिक से अधिक, ज्यादा देर हुई तो 11 बजे पहले कर लेना चाहिए, अन्यथा 10 बजे के पहले ही भोजन निपट लेना चाहिए, और शाम का भोजन सूर्यास्त के पहले निपट लेना चाहिए, तो आप निरोगी और स्वस्थ रहेंगे। नाश्ता का बिल्कुल रोल नहीं रखना चाहिए बीच में, अन्यथा ये आपके भोजन को बिगाड़ देगी नाश्ता।
और बीड़ी पीऊंगा तो प्रेशर बनेगा, सिगरेट पीऊंगा तो प्रेशर बनेगा, तम्बाकू खाऊंगा तो प्रेशर बनेगा, गुटखा खाऊंगा तो प्रेशर बनेगा, या चाय पीऊंगा तो प्रेशर बनेगा। ये सब गलत बातें हैं। ये आपके मेंटेलिटी की बातें हैं। आपने मस्तिष्क में जैसा बिठा लिया वैसा आपके साथ घटित होने लग जाता है। आप पेट साफ नहीं हो रहा है, नहीं होगा, कोई बात नहीं, एक दृढ़ संकल्प कर लें कि मुझे शौचालय में जाकर न तो बीड़ी पीना है, न सिगरेट पीना है, न तम्बाकू खाना है, न गुटखा खाना है। बिल्कुल मैं जैसा उठा वैसा सीधा जाके पाखाना में बैठ जाऊंगा और फ्रेश हो लूंगा। एक दिन आप साफ नहीं होंगे, 2 दिन नहीं होंगे, 4 दिन नहीं होंगे, 6 दिन नहीं होंगे, पर आखिर एक दिन आप बिल्कुल उस नशे से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए दिमाग से इन बातों को निकाल लेना चाहिए। पूर्व या उत्तराभिमुख व्यवस्था का भी अभिप्राय स्पष्ट है। प्रातःकाल और सायंकाल प्रायः वायु का प्रवाह पूर्व या उत्तर से पश्चिम तथा दक्षिणाभिमुख रहता है। पूर्व एवं उत्तर की ओर मुख करके बैठने वाले व्यक्ति को मल के दूषित कीटाणुओं का श्वास के साथ शरीर में प्रविष्ट हो जाने का भय नहीं रहता और न इससे मल दुर्गंधी का कष्ट ही सहन करना पड़ता है, क्योंकि सामने से आने वाला वायु दुर्गंधी को पीछे से पीछे बहा ले जाता है। अनुकूल वायु के कारण श्वास क्रम भी सुगमतापूर्वक चलता है और मल विसर्जन में कोई कष्ट नहीं होता। सुखपूर्वक स्थिति शौच क्रिया में सब से आवश्यक है। शहरों में अधिक व्यक्ति इसलिए बीमार होते हैं और डॉक्टरों की शरण लेते हैं कि उन्हें जिन पाखानों में जाना पड़ता है वे सुविधाजनक नहीं होते। सील तथा सड़ांध के कारण मनुष्यों का वहां बैठते ही दम घुटने लग जाता है और शंका पूरी हुए बिना ही उठ खड़े होते हैं। इसका परिणाम होता है कब्जी, कोष्ठबद्धता तथा पेट की अन्य बीमारियां। ऐसे करने से अवशिष्ट मल कड़ा होकर बड़ी अंतड़ी के बाजुओं में चिपट जाता है। कुछ दिन यही क्रम जारी रहने पर मल निरंतर चिपटता जाता है और मल द्वार छोटा पड़ जाता है, जिससे मनुष्य को बवासीर, भगंदर और जैसे भयंकर रोगों का सामना करना पड़ता है। संसार में अधिकांश मृत्यु कब्ज के कारण ही होती हैं। लोग इसे मामूली बीमारी समझते हैं और देखने में यह है भी मामूली ही, परंतु बड़े बड़े रोगों का मूल कारण होने के कारण इसे सबसे भयंकर रोग कहा जाता है। कोष्ठबद्धता नहीं होना मतलब पेट साफ हो जाना चाहिए। अमेरिका के सुप्रसिद्ध डॉक्टर टर्नर ने अपने अस्पताल में मृत्यु को प्राप्त 284 मनुष्यों की मृत्यु का कारण बतलाते हुए लिखा है कि उनमें से 28 मनुष्यों को छोड़कर बाकी सब कब्ज की बीमारी से मरे। उनकी बड़ी अंतड़ियां फाड़ कर देखी गई तो मालूम हुआ कि वे पत्थर की तरह कठिन हो गई हैं, कठोर हो गई हैं और उनमें सूखा काला मल भरा हुआ है। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक समझदार व्यक्ति को ऐसा कोई कारण उपस्थित न होने देना चाहिए जिससे कि उसे कोष्ठबद्धता जैसे भयंकर रोग का शिकार बनना पड़े। सोचे से सुखमासीनः भी अनुभवी महर्षियों द्वारा इसी रोग के विरुद्ध बताया गया एक उपाय है जिस पर पूरा ध्यान न दे सकने के कारण लोग कष्ट भोगते हैं। अब देखिए अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सोच जाते समय बोलें क्यों नहीं। लिखा है ना, तो हम आधुनिक अंग्रेजी पढ़ने वाले अप टू डेट लोग प्रश्न खड़ा कर सकते हैं कि बोलने में क्या दिक्कत है, तो उस पर भी हम आगे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।